बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आ जाई है हार्दिक पांड्या को लेकर। हार्दिक पांड्या आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। पहले ऐसा लगा कि केवल वो सिर्फ इस मैच से बाहर हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये खबरें आई कि वो 1-2 मैच नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद ये कहा गया कि नहीं, वो अब सीधे सेमीफाइनल में वापसी करेंगे। फिर कुछ दिन बाद ये खबरें आती है कि नहीं, अब वो सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएंगे, ना ही फाइनल में खेल पाएंगे और पूरे वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए हैं। यानी हार्दिक पांड्या इंजरी का शिकार हुए टूर्नामेंट के हाफ वे में और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये तो रही एक बात। अब आज जो उनके फिटनेस को लेकर एक अपडेट आया है, जो सोर्सेस के हवाले से ये खबर आई है, वो ये कि हार्दिक पांड्या इस वक्त 18 हफ्ते के रिहैबिलिटेशन पीरियड पर हैं। यानी 18 हफ्ते तक वो रिकवरी प्रक्रिया से गुजरेंगे। कहा यह जा रहा है कि हार्दिक पांड्या इतना फिट थे कि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन जो एनसीए के जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने ये तय किया कि नहीं, उनको फिट होने के लिए पूरा टाइम दिया जाएगा, ताकि जब वो अगली बार मैदान पे उतरे तो इतनी जल्दी पूरी चोटिल ना हो पाए, वो पूरी तरह से फिट रहे, अपना 100% दे। तो 18 हफ्ते के वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पे हैं। अब 18 हफ्ते का ये मान के चलिए कि कुल मिलाकर 4.5 महीना हो गया। तो यानी हार्दिक पांड्या, अगर आप बात करें, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी सीधे वो मार्च तक आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, या हो सकता है फरवरी में। तो कुल मिलाकर वो ना तो साउथ अफ्रीका सीरीज पर खेलेंगे, क्योंकि टीम का ऐलान पहले ही हो गया है, और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज खेली जाएगी, जो अफगानिस्तान की टीम दौरा करने वाली है, उसमें भी हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या हार्दिक पांड्या सिर्फ आईपीएल और वर्ल्ड कप ही खेलेंगे? क्योंकि अगर आप उनके करियर पर नजर डालें तो उन्होंने ज़्यादा बायलैटरल सीरीज में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, वो आईपीएल तो पूरा खेलते हैं, उसके बाद जब वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप जैसा, यानी जब कोई बड़ा इवेंट रहता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट रहता है, तभी वो खेलते हैं, और उसके बाद वो जो बाकी के मुकाबले वो नहीं खेलते, वो इंजर्ड हो जाते हैं। सवाल यही कि क्या हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के लिए इतने अहम हैं, क्या भारतीय टीम के लिए इतने अहम है कि उन्हें इतना बचा कर रखा जा रहा है कि उन्हें डायरेक्ट केवल वर्ल्ड कप और आईपीएल में एंट्री दी जा रही है? क्या भारतीय टीम जो सेलेक्टर्स हैं वो क्या किसी दूसरे बैकअप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं? उदाहरण के लीजिए, अभी हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज संपन्न हुई है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन था शिवम दुबे का, जो एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, लेकिन आपने उनको क्या किया, पूरे 5 मैचों में बेंच पर बिठा कर रखा। जब आप किसी प्लेयर को खिलाएंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे तैयार होगा? आपके पास ये अच्छा मौका था कि आप शिवम दुबे को 5 मैचों में खिलाते, उनसे गेंदबाजी भी करवाते, उनसे बैटिंग भी करवाते, ताकि वो आगे एक ऑलराउंडर के तौर पर तैयार होते, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि आपको बायलैटरल सीरीज जीतने से मतलब है। आप इस बायलैटरल सीरीज को क्या करेंगे, इसको लेकर क्या करेंगे? जब टूर्नामेंट के मध्य में जाकर, या T20 वर्ल्ड कप जब 2024 में होगा, वहाँ पर जाकर जब हार्दिक पांड्या, अगर भगवान न करे, अगर एक बार फिर इंजरी का शिकार हो गए, तो फिर आप किसे लाएंगे ऑलराउंडर के तौर पर? आपको ये ट्रॉफी जीतने से मतलब है, पेटीएम ट्रॉफी, या फिर वो जो आईसीसी ट्रॉफी है वो जीतने से मतलब है? अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो क्या भारतीय क्रिकेट, देखिए, इतना बड़ा क्रिकेट है, इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा सिस्टम है, पूरी दुनिया में तारीफ होती है भारतीय सिस्टम में। पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि भारत का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ का सिस्टम एक ऑलराउंडर नहीं तलाश कर पा रहा है ढंग का, कि जो हार्दिक पांड्या की जगह ले सके। या हो सकता है कि ऐसे कई सारे ऑलराउंडर हों, लेकिन उन्हें तैयार ही नहीं किया जा रहा है। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हर साल होती है हमारे यहाँ, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, क्या उसमें आपको एक भी ऑलराउंडर नहीं दिखता है जो तेज गति से गेंदबाजी भी कर सके और बैटिंग भी कर सके? आप, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा ज़रूर, बस ज़रूरत है कि उन्हें ऐसे टैलेंट को पहचानने की, उन्हें पिक करने की। आप 5-6 खिलाड़ियों को पिक कर लीजिए, उन्हें लाइए, टीम के साथ जोड़िए, उन्हें अलग से कोचिंग दीजिए, अलग से ट्रेनिंग करवाइए, कैसे नहीं तैयार होंगे खिलाड़ी? लेकिन आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के भरोसे चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया की सफलता, जो आईसीसी टाइटल नहीं जीत पा रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि पहले की टीम में आप देखते थे तो जो बॉलर थे वो बैटिंग भी कर लिया करते थे, और जो बैटर थे, जैसे सहवाग हो गए, सुरेश रैना हो गए, गांगुली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सब गेंदबाजी किया करते थे। लेकिन अगर आज आप टीम में देखें तो ना तो रोहित शर्मा गेंदबाजी करते हैं, ना शुभमन गिल गेंदबाजी करते हैं, ना विराट कोहली गेंदबाजी करते हैं, ना श्रेयस अय्यर गेंदबाजी करते हैं। तो टॉप ऑर्डर आपका बिल्कुल गेंदबाजी नहीं करता है। लोअर ऑर्डर में आ जाए, जसप्रीत बुमराह,
शमी, सिराज, कुलदीप यादव, ये सारे बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से आप एक कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था, अगर आपके पास वहाँ जो निचले क्रम के अगर जो गेंदबाज बैटिंग कर लेते तो फिर शायद सूर्य कुमार यादव थोड़ा खुल के खेलते, शायद केएल राहुल थोड़ा खुलकर खेलते, जडेजा खुलकर खेलते, लेकिन आपके पास ऐसा कोई निचले क्रम में था ही नहीं जिस पर आप भरोसा जता सके। तो एक सिस्टम जब आपके पास इतना बड़ा है तो उसमें आपको अब तक तो, जैसे हार्दिक पांड्या ये आज का नहीं है कि इंजरी का शिकार हुआ, बहुत सालों से ये हो रहे हैं। टेस्ट जो इनका हुआ था, टेस्ट डेब्यू आपने इनसे करवाया था, इन्होंने टेस्ट मैच खेले थे, इंजरी की वजह से इन्होंने टेस्ट मैच छोड़ दिया था। तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि हमें एक बैकअप की तलाश करनी चाहिए, 2-3 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर ऑलराउंडर की किरदार निभा सके, लेकिन आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सिलेक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं बीसीसीआई है, टीम मैनेजमेंट है, इनकी एक बड़ी कमी कही जा सकती है कि आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं तलाश कर पा रहे हैं। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना होगा, आईपीएल में भी कई सारे टैलेंट आते हैं, लेकिन आईपीएल के भरोसे सिर्फ आप नहीं रह सकते हैं। आपको डोमेस्टिक देखना होगा कि सैयद मुश्ताक अली में कौन अच्छा कर रहा है, विजय हजारे में कौन अच्छा कर रहा है, और अनलोकल टूर्नामेंट्स में कौन अच्छा, आपको जरूर मिलेंगे। बस सही है तो सही चेहरे को तलाशने की, 5, 6, 8, 10 विकल्प तलाशने की।